आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, जिसे लेकर हाजिर है आपका दोस्त राजेश। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वे श्रोतागण जो हमारा प्रसारण विदेशों में सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर, उन्हें भारतवर्ष की माटी की सौंधी सौंधी सुगंध के साथ सस्ते नमस्कार। पुनः भारतवर्ष में आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, हम आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देशभक्ति की भावना से, ओत प्रोत एक गीत से, प्यारे से गीत से। इसे लिया हमने लक्ष्य फिल्म से। आइए सुनते हैं ये गीत। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े गलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो
पिघलाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने, हर वादी ने, हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर बाजी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे सैनिक जब चलते हैं तो दुश्मन के दिल तो एकदम दहल ही जाते होंगे, और सच में उनकी शौर्य गाथा तो हमें हमेशा प्रेरित करती है। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि भारत की गूंज प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की और इंस्टाग्राम पोस्ट की, साथ ही सुनवाएंगे आपको सुरीले और निराले गीत, साथ ही चर्चा होगी। जी हाँ, आज 29 अगस्त है, तो आज है राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे, और साथ ही चल रहा है नेत्रदान का राष्ट्रीय पखवाड़ा, और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और चर्चा करेंगे सरोजनी नायडू जी के बारे में भी। तो बने रहिएगा अपने इस दोस्त के साथ और अपने इस प्यारे चैनल विविध भारती के साथ। जी हाँ, तो चलिए एक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया जाए, ये मन, आकांक्षा शर्मा की आवाज में। तो सुनते हैं ना ये गीत। मुझ पे अब तेरा नशा है छा रहा।
सोई, इसमें मेरे कुछ खता नहीं, ये क्या है मुझको पता नहीं, किस ओर जा रही मेरे दिल की राहें। हाँ बस ये पता है कोई दिल पे छा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा, बावरा हुए जा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा। ये मन बावरा हुए ही जा रहा। और सच है दोस्तों, ये बावरा मन बड़ा सताता है। और एक बात पूछने वाला हूँ आपसे, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर कहिएगा कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी के प्रति लगाव रखते हैं, क्रश हो जाता है किसी के प्रति, तो जब आप उससे रूबरू मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है ना, सांसें भी कुछ तेज तेज। जी हाँ, और कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगला गाना कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, और अगर धड़कनें इतनी तेज़ हो जाएं कि छोटा मोटा अर्थक्वेक जैसा छोटा मोटा हार्ट क्वेक आने लगे, उतनी तेज़ धड़कनें हो जाएं, तो चलिए सुनते हैं अगला गाना, हार्ट क्वेक, कारवां फिल्म का। पैपॉन ने गाया इसे, आकाश खुराना के बोल और अनुराग सैकिया का संगीत, हार्ट क्वेक। आशिक हूँ कोई क्रीप नहीं, ऐ हुस्न परी डोंट वरी, मेरी शायरी भी ज्यादा डीप नहीं, तुझे जो देखा कायनात हिला, मानो जैसे यहाँ हार्ट क्वेक हुआ, सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडन जैसे ब्रेक हुआ। सुनो ना दिल का ये कहना, तेरा मेरा कनेक्शन तो है ना, यू नो ना संग है रहना, क्योंकि तुम मेरी रूह का हो गहना। कितनी लवली ये रात तुम जो हो मेरे साथ, बन गया इश्क का कारवां, जब से देखा ये मुझे क्या हुआ, मानो जैसे यहाँ हार्ट क्वेक हुआ, सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ। जब से देखा ये मुझे क्या
हुआ, उफ भयानक सा ये हार्ट ब्रेक हुआ। सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ। Jambola, Jamboliala. Jambola, Jamboliala. Jambola, Jamboliala. तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। Jambola, Jamboliala. तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जाम्बोला, जाम्बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जाम्बोला, जाम्बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जाम्बोला, जाम्बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जाम्बोला, everybody knows say it's not panic. Said Shiva told me swipe from you. Like me, I say I'm crazy in love. Never knew we could have come so far. Any guy test where you know say I. Everybody know that you was a pure is love. Yeah. Never thought that love could really exist, but after that first kiss, I felt the bliss I felt for her. And in her eyes I saw the sun, I saw the angels sing this song, they sing this lullaby of love. My life has new meaning, my world it keeps spinning. This feeling sublime, I'll cherish the feeling, and time has new meaning. Cause what I feel is real, yeah. That's gonna make you see का प्यार है, हर दिल पे नाम लिखा होता है। ये प्यार किसी का प्यार है, हर सांसों में तू मेरी जान। हर दिल की धड़कनों में किसी का प्यार है, हर दिल पे नाम लिखा होता है। ये प्यार किसी का प्यार है, हर सांसों में तू मेरी जान। जाम्बोला, जाम्बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जाम्बोला, जाम्बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। Got me feeling no man could have complained me. No one me lady friends think I'm crazy. Talk about second on an having baby. Back in the day we used to move shady, but she love saying me spirit elevate me, make me feel like a queen. Oh, you are crazy. Pressing in the morning, laughing at night from your smile to your eyes, so you get from my mind. She was the naked, thanks and praise. Say you rescue me, cause I don't live it. I'm loving in the overstate heart to rock. And your name take me close from the heart. Listening right from on the start, so no one could ever make me part. प्यार धड़कनों में किसी का प्यार है, हर दिल पे नाम लिखा होता है। ये प्यार किसी का प्यार है, हर सांस
दीवाना हूँ मैं, प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं, प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं, प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं, प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर और एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। तो दोस्तों, बातें हो रही थी, सरोजनी नायडू जी के बारे में भी चर्चा होगी इस संदर्भ में। इसके पहले एक ट्वीट ले लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय ने ट्वीट किया है और लिखा है उन्होंने, रेनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जालियांवाला बाग स्मारक बीइंग डेडिकेटेड टू द नेशन। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। कल शाम को ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय ने जालियांवाला बाग स्मारक के नवीनीकरण किए हुए इस परिसर का नवीनीकरण किया गया है और सौंदर्यीकरण किया गया है। इस परिसर को राष्ट्र को डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, कल हमारे सहयोगी ने भी इसी कार्यक्रम में, भारत की गूंज कार्यक्रम में चर्चा की ही थी, आपको जालियांवाला बाग कांड के बारे में और जालियांवाला बाग स्मारक के बारे में। बस आपको याद दिला दें कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये कांड हुआ और ये परिसर हमारे लिए बहुत ही आदर और सम्मान और प्रेरणा का स्थल है। और कल ख़ास तौर पर शाम को जब उद्घाटन समारोह हो रहा था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया, तो एक बड़ी प्यारी सी बात ये हुई कि जालियांवाला बाग स्मारक परिसर में जो शहीद हैं उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया गया था। तो बहुत ही अच्छा दृश्य था, बहुत अच्छा लगा और हमें गौरव हुआ इसके लिए। धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, बातें कर ली जाए सरोजनी नायडू जी के बारे में भी। आपको तो पता ही है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी क्रम में इतिहास के पन्नों को पलटते हम आपसे चर्चा करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं की और अपने स्वतंत्रता सेनानियों की। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी। आज हम बातें करने वाले हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू जी की। जी हाँ, आप छात्र जीवन से ही अत्यंत मेधावी एवं प्रगतिशील थीं। आपकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई, वहाँ भी आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रति जागरूक एवं सक्रिय रहीं। जहाँ दोस्तों आपको याद दिला दें कि यहाँ तक कि यूरोपीय देशों में भी पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं था और इसके लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय के बुद्धिजीवियों ने संघर्ष किया और 1918 में जाकर ब्रिटेन में इस चीज़ को मान्यता मिली थी। और इसके लिए जब वो
पढ़ रही थीं ब्रिटेन में, तब भी वो इसके लिए संघर्ष कर रही थीं। मतलब इतनी प्रगतिशील और इतने महिलाओं के हक के लिए जागरूक थीं। जी हाँ। और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी भागीदारी सन 1905 से स्पष्ट रूप से रेखांकित की जा सकती है। 1905 में ही फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन रूपी अग्नि में घी का काम किया। जी हाँ, सरोजिनी नायडू ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी प्रारंभ कर दी। महिलाओं को जागरूक बनाने में, समाज सुधार के क्षेत्र में और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कालांतर में आपने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनसभाओं को संबोधित करने में और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 1917 में एनी बेसेंट के साथ आपने लंदन जाकर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के समक्ष सार्वभौमिक मताधिकार के प्रति जोरदार पक्ष रखा। जी हाँ, और सन 1920 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में भय एक अक्षम्य अपराध है। जी हाँ, अर्थात वे आम जन को भय मुक्त देखना चाहती थीं ताकि भारतवर्ष शीघ्र आते शीघ्र स्वतंत्र हो पाता। उनके नेतृत्व कौशल एवं उदात्त व्यक्तित्व के कारण उन्हें 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सन 1930 में दांडी मार्च के उपरांत आपको अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिर भी आप अडिग रहीं। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपने प्रमुख भूमिका निभाई। अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और आपने यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद सुशोभित किया। आपने भारतवर्ष की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त किया। आपका संपूर्ण जीवन ही हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको कृतज्ञतापूर्ण कोटि कोटि नमन। जी हाँ दोस्तों, और सच पूछा जाए तो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ख़ासकर हमारी जो माताएं बहनें हैं मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, तो एक सहज भाव से हम इसे देखते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग हम में से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोगों का जन्म हुआ है, वे इसे सहज रूप से देखते हैं। लेकिन कितने लोगों ने संघर्ष किया इसके लिए। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन। आइए सुनते हैं मणिकर्णिका फिल्म का ये प्यारा सा गीत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले,
ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बिल्कुल, ये गीत हम सभी के दिलों की आवाज़ है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। दोस्तों, आज 29 अगस्त है। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री लीना चंदावरकर जी का जन्मदिवस है। हम समस्त विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है लीना चंदावरकर जी पर। जी हाँ, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 पर, यानी ठीक भारत की गूंज कार्यक्रम के बाद, और रात्रि 9 बजे से भी। जी हाँ, तो सुनना ना भूलिएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पद्मावत फिल्म का गाना नैनो वाले ने।
मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। भारत की गूंज कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और आप अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो भोले से उसका सलाम आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो भोले से उसका सलाम आया। जब बोले वो जब बोले, उसकी आँख में रब बोले। जब बोले वो जब बोले, उसकी आँख में रब बोले। साथ साथ ही रहना तुम, आँख आँख में कहना तुम। देखा तुम्हें तो आराम आया। दबी दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो भोले से उसका सलाम आया। रोज ही दिल की आग उठाकर हाथ में लेकर चलना है। तेरे बिना बिना तेरे बूंद बूंद अब रात रात भर जलना है। तू मिले ना मिले ये हंसी सिलसिले वक्त के सख्त है। अब कटते नहीं। दिन बिना सांस भी चलती है, तेरे बिना दिल भी धड़कता है। याद नहीं था याद आया। दबी दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया।
नहीं, हाँ याद आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। सलाम आया, ये प्यारा सा गीत वीर फिल्म का आपने सुना अभी। और दोस्तों, आज क्रीड़ा दिवस भी है, यानी 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में जन्म हुआ ध्यानचंद जी का, जो कालांतर में हॉकी के महान खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ हॉकी के जादूगर नाम से सुविख्यात मेजर ध्यानचंद जी ने के दल ने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। जी हाँ, आपके सम्मान में 29 अगस्त का दिन सन 2012 से नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर तरह तरह के समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी सदैव सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, उन्हें कोटि कोटि नमन। और साथ ही जब बात हुई है खेल दिवस की, तो नीरज चोपड़ा जी, जहाँ किसी परिचय के मोहताज नहीं, स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में, और उनके नाम पर ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके नाम पर भारत सरकार ने के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में पुणे कैंट में उनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, जिसे नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम दिया गया है। और इसी अवसर पर नीरज चोपड़ा जी ने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ अपना फोटो शेयर किया है और वे लिख रहे हैं, ट्रूली हम्बल्ड बाय दिस रिकॉग्निशन एंड होप इट इंस्पायर्स मेनी मोर एथलीट्स टू मेक आवर नेशन प्राउड। थैंक यू ASI पुणे, दैट इज आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे कैंट। धन्यवाद नीरज चोपड़ा जी। और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह महोदय को भी धन्यवाद, उन्होंने स्वयं इस चीज़ का लोकार्पण किया, डेडिकेट किया इस चीज़ को। और दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं टोक्यो में, तो हम अपने सभी खिलाड़ी दल को, भारतीय दल को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि कर हर मैदान फतेह। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे
का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख ले जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी फैंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। या ऑल इंडिया रेडियो लाइव, हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। तो दोस्तों, बातें कर ली जाएं कुछ ट्वीट्स की भी। अरुण गोविल जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। वे लिखते हैं, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जी हाँ, बहुत ही वाजिब बात लिखी है। और साथ ही डॉक्टर कुमार विश्वास, जी हाँ, ये तो बहुत ही रोमांटिक बातें लिख देते हैं और बहुत सी रोमांटिक कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और इन्होंने लिखा है, गज़ल का हुस्न उसमें अनकही फरियाद रखना है, गज़ल का हुस्न उसमें अनकही फरियाद रखना है, हमें बर्बाद होकर काफिया आबाद रखना है। मोहब्बत और शोहरत में बड़ा बेदर्द रिश्ता है, मोहब्बत और शोहरत में बड़ा बेदर्द रिश्ता है, उसी को भूलना है और उसी को याद रखना है। और बहुत प्यारा सा पेंसिल स्केच टाइप की तस्वीर उन्होंने शेयर की जिसमें लव लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार विश्वास जी। और शायद कुछ ऐसी ही बात हमारा अगला गीत कह रहा है हमसे, कह रहा है, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। इश्क था और उम्र भर का गम मिला, आ ही जाता है जुबां पर नाम उसका, क्या करूं खत्म होता ही नहीं है दर्द का ये सिलसिला। गम खुशी सब एक लगते, कैसे फर्क बताऊं यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, ओ यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। यादों के सैलाब से कैसे अपनी जान बचाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, ओ यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारों रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, यारों रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। वो तेरी याद रहन से जाए ना मुझे राह समझ में आए ना एक लम्हे में 100 बार मारूं मैं सांस पर ये चलती रहती है इश्क किया क्यों
यारों रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। ये प्यारा सा सेंटिमेंटल सॉन्ग आप सुन रहे थे अखिल सचदेवा की आवाज़ में। और आपकी क्या राय है दोस्तों, वेदर लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम या बेस्ट ऑफ टाइम? आप कहिए। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं ये गीत पीके फिल्म से। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार प्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। पूरे 75 बार मिररवा देखे, 32 बार हम अपना बाल बनाए, 8 मर्तबा कपड़ा चेंज किए हम, भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाए, सजते रहे संवरते रहे किया ना कोई भी काम। आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। अजब गजब सी उथल पुथल है मनमा, कैसी है ये फीलिंग कैसे बताए, बैठे बैठे बिना बात मुस्काए, क्या है माजरा कुछ भी समझ न आए, उड़ने का मन करे कि जोर जोर चिल्लाए, आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम।
చిన్న తమిళ పైన సెట్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు ధారావి టోటల్ గలిజి మச்சி மோதின காணி காலி கோலி சோடா போல என்ன சீண்டி நாக்க பொங்குவேன் இப்போ பிள்ளை எங்களை பாரு ஊருக்குள்ள தாறுமாறு தாறுமாறு एड़े चली किसकी सुनो किसकी सुनो क्या 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 मान से तेरा शक्ति मेरी तेरी कटी हा 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 खोटा जरा सिक्का मेरा फिर भी चला पा 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 चित भी मेरी पट भी मेरी तेरी की चाट 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 जी go easy सब वाईफाई हम 3G मैडम जी go easy सब वाईफाई हम 3G समझ रहा क्या नहीं बे Vasco da Gama, Columbus का मामा, घर न ठिकाना, टिफिन से खाना, गाजर का हलवा होता गजरेला, क्या आम वाला होगा अमरेला। बहुत ही अच्छी लगती है कच्ची माथा पच्ची पर इस बारी अपनी है बारी हम तेजा है माँ के घर है जी go easy सब वाईफाई हम 3G मैडम जी go easy सब वाईफाई हम 3G చిన్న తమిళ పైన స్టేట్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు ధారావి టోటల్ గలిజి மச்சி மோதின காணி காலி கொலிசோட போல என்ன சீண்டி நாக்க பொங்குவேன் சின்ன பையனா இருந்தாலும் வெட்டிய தூக்கி கட்டுவேன் கிரிக்கெட்ல சச்சின் சாரு நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ பிள்ளைங்கள பாரு ஊருக்குள்ள தாறு மாறு தாறு மாறு go easy सब वाईफाई हम 3G मैडम जी go easy सब वाईफाई हम 3G No, 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 no. मैडम जी गो इजी, ये गाना आप सुन रहे थे हिचकी फिल्म का। बेनी दयाल और डेविड क्लिंटन की आवाज़ें, राजशेखर और डेविड क्लिंटन के बोल और जसलीन रॉयल का संगीत। दोस्तों वक्त हो चला एक ब्रेक का। भारत की गूंज कार्यक्रम में हाजिर होते हैं बस एक अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। दोस्तों इन दिनों चल रहा है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। नेत्रदान के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। दोस्तों दृष्टिहीनता कई कारणों से होती है। कॉर्निया की क्षति दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से एक है। नेत्रदान से प्राप्त 2 आंखों से 2 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान की जा सकती है कॉर्निया ट्रांसप्लांट के द्वारा। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र, लिंग या ब्लड ग्रुप का हो, अपनी आंखें दान करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकता है। और ये आंखें
उस व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत ही ली जाती हैं और कोई भी खरोंच या किसी तरह का निशान नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत ही महान दान है, हम लोग को ज़रूर पंजीकरण करवाना चाहिए। और ये जानकारी हमने आपके लिए लाई है नेशनल हेल्थ पोर्टल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेंटेन पोर्टल से। और इस पोर्टल पे आप जाकर और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल का गोल है गेटवे टू ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक प्यारा सा गाना सुन लिया जाए, स्वीट हार्ट। चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन, दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। बाबा जी बाबा क्या बात है, बाबा जी बाबा क्या बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहाँ इस समस्या से दो चार हमेशा होना ही पड़ता है सभी को, और हमेशा हम लोग सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे ये बातें ही तो हमारी प्रगति में बाधक होती हैं। जी हाँ, जब तक हम उचित कार्य कर रहे हैं, कोई समाज के विरुद्ध जब तक कोई कार्य नहीं है, और जब तक हर काम अच्छा है, नीतिगत है, तो इसके लिए कभी नहीं सोचना चाहिए लोग क्या कहेंगे। कुछ ऐसी बात शेखर कपूर जी ने शेयर की है अपने ट्वीट में, क्योंकि लोग भी तो हमारे जजमेंट के लिए परेशान होते हैं, हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं और वे भी हमें जज करते रहते हैं। फिर क्या फ़ायदा है वैसे लोगों का जजमेंट लेकर। अपनी तुलना खुद से कीजिए और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। शेखर कपूर जी लिख रहे हैं, लेसन्स ऑफ लाइफ
And how would you get to know yourself if you are always judging yourself through others' judgment of you? Knowing that those others too are desperately trying to know themselves and feel judged by you. बिल्कुल. और एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर शेयर की है मनोज मुंतशिर जी ने. चाय पी रहे हैं कुल्हड़ में. हाँ जी हाँ. और लिख रहे हैं, होटल अच्छा था पर चाय ने दिल तोड़ दिया. निकल पड़े टूटा हुआ दिल लेके सवेरे सवेरे दिल्ली की गलियों में. फिर क्या, एक नुक्कड़, एक कुल्हड़ और लाइफ जिंगा लाला. जी हाँ, बहुत प्यारी तस्वीर और बड़ी प्यारी सी बात कि भाई आदमी का मन तो ज़मीन पर धरातल पर ही अच्छा होता है और हम जिंगा लाला फील करते हैं जब कुल्हड़ में चाय पीते हैं. चलिए एक प्यारे से दृश्य के बाद एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए. ड्रीम गर्ल फिल्म का एक मुलाकात. एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया. चलता रखो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया. मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो न जाने कब हो गया. एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया. मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है. एक तरफ मैं कहीं, एक तरफ दिल कहीं. आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं. कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये इन निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं. मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है. एक तरफ मैं कहीं, एक तरफ दिल कहीं. एहसास की ज़मीन पे क्यों धुआं उठ रहा है. जरा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं. यूं ख्यालों में कुछ बलपती दिल रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही. मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में. एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया. चलता रखो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया. मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो न जाने कब हो गया. एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना. जी हाँ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्यारा सा ट्वीट आपसे शेयर करने वाला हूँ. और दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि आपको कोई बर्थडे गिफ्ट दे रहा हो और आपने अपने शर्ट का साइज़ या कपड़े का साइज़ बताया हो L, XL, और
वही साइज आया लेकिन आपकी फिटिंग सही नहीं हो रही है। कारण ये है कि अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं साइजेस के, और भारत सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाते हुए अलग अलग भारतीय देह दशा की तरह से हमारी जो कदकाठी है, इंडियन बॉडीज़ हैं, उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए सर्वे किया जा रहा है ताकि भारतीय नाप के अनुसार रेडी टू वेयर कपड़े बन सकें। इसके लिए माननीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल महोदय ने ट्वीट किया है, गवर्नमेंट बिगिन सर्वे टू स्टैंडर्डाइज साइज चार्ट फॉर इंडिया इन रेडी टू वेयर क्लोथिंग। इंडिया साइज विल हेल्प रिड्यूस मनी एंड टाइम लॉस ड्यू टू मिसमैच इन साइज एंड बेनिफिट रिटेल गारमेंट इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत प्यारी सी बात है। तो एक अपबीट सा सॉन्ग सुन लिया जाए इस कार्यक्रम के आखिर में। सौतन नेम की पाठशाला प्रेम की, हम अंगूठा छाप इम्तिहान लेगी क्या? तू है सौतन नेम की पाठशाला प्रेम की, हम अंगूठा छाप इम्तिहान लेगी क्या? धड़कनों की चाल पे इस कहरवा ताल पे ले चुकी आलाप उस पे कान लेगी क्या? जान के सर झुका के आए हो, दे चुकी है दर्शन अब प्रसाद देगी क्या? हाँ, घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, दे चुकी है दर्शन अब प्रसाद देगी क्या? सबका दिल बहला चुकी, ठुमरियां भी गा चुकी, बांध के अब साथ में औलाद देगी क्या? अब आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार। भारत की गूंज।